हेलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं आप लोगों की आज सिंप्लीफिकेशन पार्ट 2। देखो, मैंने कल आप लोगों को क्या बताया था बच्चों, इसमें फॉर्मूले बताए थे। उम्मीद करता हूँ सभी बच्चों ने फॉर्मूले याद कर लिए होंगे। देखो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन अपना। देखो यहाँ पे गिवन है बच्चों अपने पास में ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस का 3abc अपॉन में देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी इक्वल में बच्चों क्या होता है फॉर्मूले के यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी होता है। इक्वल में क्या आता है उसके ए प्लस बी प्लस सी। ए यहाँ पे क्या बच्चों 6.9, बी यहाँ पे बच्चों 2.7, सी यहाँ पे बच्चों 5.8। अब इसको ऐड करना है बच्चों। अब यहाँ देखो 8 और 7 कितना होता बच्चों 15, 15 और 9 क्या होता बच्चों 24। तो 24 क्या आएगा बच्चों 4 आएगा, 2 है कैरी, तो 2 और 5 7 और 2 9 और 6 15, तो 15.4 आएगा इसका आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट। आगे देखो स्टार्ट करते हैं नया क्वेश्चन बच्चों। अब देखो इसमें भी सेम क्वेश्चन अपने पास में, ये भी देखो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ये। देखो यहाँ पे गिवन क्या है, देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए बी होता है क्या बच्चों यहाँ पे इक्वल में अपने पास में, इक्वल में होता है अपने पास। देखो फॉर्मूला क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल में होता है बच्चों ए प्लस का बी ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब जब क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन ऊपर तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब गिवन है, ये वाली वैल्यू जो मल्टीप्लाई है वो कहाँ है, ये डिवाइड में आई है। तो ये ऐसे गिवन है क्वेश्चन अपने पास में ए क्यूब प्लस बी स्क्वायर ए क्यूब प्लस बी क्यूब ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल में क्या आएगा बच्चों इसके ए प्लस बी। अब यहां देखो बच्चों अपने पास में ए कितना है 5.75 और बी कितना 3.25, तो ऐड करो तो 5.75 प्लस का 3.25। मतलब एक बात ध्यान देखो बच्चों अपने पास में, यहां देखो ऊपर तो ए और बी अपने पास में ऐसे दे रखा है, नीचे देखो यहाँ पे देखो यहाँ पे 5.75 का नीचे दे रखा 57.5 है, और यहाँ देखो 3.25 पे नीचे दे रखा 32.5 है। तो सेम करना पड़ेगा अपने पास यहाँ पे। तो सेम करने के लिए देखो यहाँ पे दोनों में दोनों वैल्यू है, तो यहाँ सेम करेंगे तो क्या करूंगा बच्चों, यहाँ पे मैं 10 से डिवाइड करूंगा और यहाँ भी 10 से डिवाइड करूंगा, तो 10 10 का कितना आएगा बच्चों 100। तो मैं पूरी वैल्यू को यदि 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो अपने पास ऊपर और नीचे जो वैल्यू ए की वो सेम हो जाएगी, ए और बी की वैल्यू। तो नीचे आप क्या कर दो तो 100 से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो यहाँ क्या बनेगा बच्चों, देखो देखो 25 प्लस 75 100 का 0 आ जाएगा, तो 5 और 3 ऐड और एक 9, तो 9 को आपको डिवाइड करना 100 से, तो 2 प्लेस छोड़ के पॉइंट लग जाएगा, क्या आएगा इसका आंसर 0.09। तो जब भी अपने पास में नीचे अपने पास यदि 100 हो या अपने इससे वैल्यू ज्यादा बड़ी हो तो पॉइंट कैसे लगाते हैं, जितने जीरो है अपने पास उतना प्लेस छोड़ के पॉइंट लगता है। यहाँ पे एक प्लेस हो गया, सेकंड प्लेस के लिए यहाँ 0 लगा लो आप, तो 2 प्लेस लग गए ना, तो पॉइंट यहाँ लगता है, ठीक है बच्चों। आंसर आएगा 0.09, ऑप्शन डी इज राइट। आगे समझ बच्चों, अब स्टार्ट करते हैं नया क्वेश्चन। अब देखो बच्चों इसमें क्या निकालना है, इसमें दे रखा सिंप्लीफाई द गिवन एक्सप्रेशन। इस वैल्यू को आपको सिंप्लीफाई करना है। देखो क्या गिवन है यहाँ पे, देखो यहाँ पे 5x प्लस का 8y 25x स्क्वायर प्लस 64y स्क्वायर माइनस का 40xy। अब देखो ये भी फॉर्मूला है अपने पास में, क्या बन रहा है, देखो इसको मानो a इसको मानो b आप, तो ये a ये b हो गया, तो a प्लस का b, ये देखो a स्क्वायर, ये अपने पास b है b स्क्वायर, ये बच्चों a इंटू बी बन रहा है, क्योंकि 5 इंटू 8 क्या होता है 40 होता है बच्चों। तो ये फॉर्मूला क्या होता है बच्चों अपने पास में, यहाँ पे a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला होता है a प्लस का b a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो अपने पास ये वाली टर्म गिवन है, ये आपको फाइंड करना है। तो यहाँ पे a कितना बच्चों 5, 5 का क्यूब होता है बच्चों 125 एक्स क्यूब, प्लस यहाँ पे देखो अपने पास में 8 का क्यूब क्या होता है बच्चों 216 216 वाई क्यूब। तो इसका आंसर आएगा बच्चों अपने पास यहाँ पे, सॉरी 8 का क्यूब होता है बच्चों 512, सॉरी 8 का क्यूब बता दिया बच्चों, 8 का क्यूब होता है 512, ये 6 का बता दिया मैंने आपको, 8 का था बच्चों 512 वाई क्यूब। तो ऑप्शन आपके पास दे रखा है सी इज राइट, ठीक है बच्चों। आगे समझ में स्टार्ट करते हैं नया क्वेश्चन। देखो सिंपल सा क्वेश्चन गिवन अपने पास में, ये देखो अंडरूट में गिवन है वैल्यू। अब ये वैल्यू देखो यहाँ पे अंडरूट कैसे हटेगा, अंडरूट तक हटेगा बच्चों अपने पास यहाँ पे, एक तो बच्चों यहाँ पे 91 नहीं है 81 है, ये इसमें करेक्शन कर लो, यहाँ पे 81 होगा, ठीक है बच्चों। मेरे को पता चला यहाँ पे देखो यहाँ पे बनाना बच्चों स्क्वायर बनाना है मेरे को यहाँ पे, तो स्क्वायर कैसे बनेगा, देखो
इसको मानो आप ए और इसको मानो बी आप। तो ए मतलब ए का स्क्वायर, ये किसका स्क्वायर है बच्चों? 6 का स्क्वायर। तो इसको मानो 6x, और ये 81 किसका स्क्वायर होता है बच्चों? 9 का। इसको 9 मान लो आप। अब देखो यहाँ साइन बच्चों माइनस का है, तो यहाँ माइनस लगा दो। अब 6x माइनस 9 का होल स्क्वायर ओपन करो बच्चों, क्या बनेगा? अब देखो 6x माइनस 9 का यदि होल स्क्वायर ओपन करते हो तो ये बनता है, करो ओपन। देखो 6 का स्क्वायर 36, 9 का स्क्वायर 81, माइनस का 2 ये भी होता है, माइनस का 2 ए कितना है? 6, 6x बी कितना बच्चों? 9। तो देखो 9 6 की 54 दूनी 108, 108x है बच्चों बीच में यहाँ पे। तो ये अपने पास क्या बन रहा है फॉर्मूला? 6x माइनस 9 का होल स्क्वायर बन रहा है। अब बच्चों स्क्वायर से रूट की वजह कैंसिल आउट हो जाएगा अपने पास में, तो आंसर क्या आएगा बच्चों इसका? 6x माइनस का 9 आएगा इसका आंसर। ठीक है बच्चों, तो ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन ए इज राइट। ठीक है बच्चों, आगे समझ में स्टार्ट करते हैं नया क्वेश्चन। अब यहां देखो बच्चों, सेम अपने पास में सेम क्वेश्चन लेकर 10 क्वेश्चन लाए आप लोगों के लिए। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है जो आपके डायरेक्ट एग्जाम में आता है। यदि आप लोग यदि फॉर्मूले याद करते हो तो एसएससी एग्जाम में ये डायरेक्ट अपने पास एग्जाम में आता है क्वेश्चन ये। ठीक है, तो यहाँ पे गिवन है बच्चों ए क्यू माइनस बी क्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अब देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? अपन जानते हैं ए क्यू माइनस बी क्यू इक्वल में, देखो बताया था मैंने, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। मैंने कल बताया था आप लोगों को, यदि अपने पास माइनस वाला निकालना है तो इसके राइट साइड में यहाँ पे प्लस का आएगा। यदि प्लस का फॉर्मूला तो यहाँ पे ए बी माइनस का आएगा, ये माइनस तो ये माइनस, यदि यहाँ प्लस आता तो यहाँ प्लस यहाँ माइनस आता। ठीक है, याद करने की बच्चों ट्रिक है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब है, ये वैल्यू कहाँ है अपने पास में? मल्टीप्लाई में कहाँ आएगी? डिवाइड में आएगी। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। क्वेश्चन आपको इस फॉर्म में गिवन है, इस फॉर्म में क्वेश्चन गिवन है, इसके इक्वल में क्या वैल्यू बची है बच्चों? ए माइनस का बी। तो ए में से बी क्या करना बच्चों? क्या करना आपको? माइनस करना है। तो 146 माइनस 143 क्या बचेगा बच्चों? 3 बचेगा। तो ऑप्शन बी इज राइट। आगे समझे बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं नया क्वेश्चन। अब देखो सेम सिंपल क्वेश्चन गिवन है, सेम आपको बताया कि मैं स्टार्टिंग के 11 से लेके 20 तक आप लोगों के लिए सेम फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन लाया हूं। ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आप कर लोगे तो आप लोगों को इसमें क्या हो जाएगा बच्चों? फॉर्मूले आप लोग याद हो जाएंगे, और इससे क्या होगा आप लोगों को बच्चों? ये आपके एग्जाम में डायरेक्ट आता है क्वेश्चन ये। ठीक है, अब यहाँ देखो क्या गिवन है, यहाँ पे गिवन है ए क्यूब माइनस का बी क्यूब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का सॉरी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी दे रखा है। ठीक है, अब क्या होता है बच्चों फॉर्मूला? ए माइनस का बी होता है इक्वल में, तो इक्वल में क्या कर दो बच्चों? ए माइनस बी कर दो आप। ए कितना है यहाँ पे? 1.6 माइनस बी है 0.6, तो माइनस करना आपको, क्या है इसका आंसर? 1। तो ऑप्शन ए इज राइट। अब देखो बच्चों कितना बड़ा क्वेश्चन था अपने पास में। यदि आप लोगों को फॉर्मूला आता तो क्वेश्चन सिर्फ ओनली वो एक स्टेप का क्वेश्चन था। यदि एग्जाम में आप लोगों को फॉर्मूला नहीं आता और आप लोग यदि मल्टीप्लाई करोगे तो एग्जाम में क्वेश्चन करना पॉसिबल नहीं है बच्चों। तो एग्जाम में टाइम मिलता है आपको ओनली 45 सेकंड एक क्वेश्चन करने का। तो 45 सेकंड में आप लोगों को जो नई नई अप्रोच है वो आप लोगों को सिखाने में क्या करूंगा बच्चों? हेल्प करूंगा। ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं नया क्वेश्चन। अब यहां देखो इस क्वेश्चन में, अब जो क्या निकालना है? इफ x प्लस वाई देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब प्लस 3xy प्लस वाई क्यूब। अब देखो x प्लस वाई, देखो इसमें यहाँ पे थोड़ा सा गलत किया है क्वेश्चन में। यहाँ पे x प्लस वाई की वैल्यू 1 गिवन होनी चाहिए। क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए x प्लस का y इक्वल टू 1 होना चाहिए बच्चों। यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन में क्या है, करेक्शन है यहाँ पे। तो x प्लस वाई की वैल्यू 1 है, तो ये निकालना आपको। अब कैसे निकालेंगे बच्चों बताओ? अब देखो बच्चों मैं एक फॉर्मूला जानता हूँ, बोथ साइड क्यूब करता हूँ। मेरी दोनों तरफ यदि मैं क्यूब लेता हूं तो क्या बनेगा? यहाँ पे ये बनेगा, तो a प्लस बी का क्यूब क्या होता है? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी इक्वल में बच्चों 1 का क्यूब क्या आएगा बच्चों? 1। अब जो निकालना है उसको रखो आप लेफ्ट साइड, और जो आपके पास जो बच गया वो कहां जाएगा? राइट साइड। तो ये वैल्यू मेरे को निकालनी है बच्चों, इसको छोड़ो इसी साइड में, और x प्लस वाई आप कहां ले जाएंगे? डिवाइड में ले जाएंगे। तो 1 अपॉन में x प्लस का वाई आएगा इक्वल में, और x प्लस वाई की वैल्यू क्या गिवन है बच्चों? 1 गिवन है। तो 1 अपॉन 1 क्या आएगा इसका आंसर बच्चों? 1 आएगा इसका आंसर। तो ऑप्शन बी इज राइट। आगे समझ बच्चों, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था। यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ी सी क्या थी, मिस्टेक थी। x प्लस वाई की वैल्यू 1 थी वहां पे, और ये निकालना था। अब अपन को पता है ये वाली टर्म अपने पास a प्लस बी के होल क्यूब में आती है, तो मैंने क्या कर दिया? बोथ साइड क्यूब कर दिया, इससे अपने पास ये वैल्यू आ गई 1 आ गया इसका आंसर। ठीक है, आगे देखो नया क्वेश्चन।
अब देखो देखो सेम बेसिक क्वेश्चन दिया अपने पास, वही क्वेश्चन सिंपल सा ही कि वही फॉर्मूला बन रहा है ए क्यू प्लस बी क्यू का। ऊपर देखो ए क्यू बन रहा है, ये यहाँ पे बी क्यू बन रहा है, यहाँ पे देखो ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल में क्या होता है बच्चों, ए प्लस का बी होता है, पता आपको, क्योंकि ए क्यू प्लस बी क्यू में क्या होता है, ए प्लस का बी होता है, ए क्यू माइनस बी क्यू में क्या होता है, ए माइनस का बी होता है, ठीक है। तो ए प्लस बी करना आपको। अब ए प्लस बी मतलब 7.23 और प्लस 2.7, तो 7.23 प्लस का 2.77। अब देखो 7 3 10, तो 7 to 9 और 1 कैरी 10, तो 7 to 9 और 1 10, आंसर आएगा तो 10 है। तो ऑप्शन डी इज राइट। अब देखो बच्चों डायरेक्ट यदि आपके पास फॉर्मूला याद है तो क्वेश्चन ओनली फॉर एक स्टेप का क्वेश्चन था। तो फॉर्मूले आपको याद करने हैं, जो तरीके मैं आपको समझाऊं वो आप लोगों को करने याद, जो बता दिया जाए कि भैया आपको याद करने वाली चीजें तो उसको आप प्रॉपर ढंग से याद करोगे, ताकि जो नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को कराऊं उससे आप आसान हो जाए आप लोगों को करना। देखो तो एक और नया क्वेश्चन करते हैं बच्चों। अब देखो यहाँ पे भी सेम वही क्वेश्चन है, सेम फॉर्मूला पे क्वेश्चन चल रहे हैं अपने पास में। देखो निकालना है, इसमें क्या गिवन है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब ए स्क्वायर ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब मैंने बताया पीछे आपको जस्ट अभी कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब हो तो क्या करते हैं बच्चों, अपन ए माइनस बी करते हैं। तो देखो 8.79 माइनस का 6.79, तो क्या आएगा बच्चों, यहाँ पर 2 बचेगा, क्योंकि 9 से 9 जाएगा 0, 7 से 7 जाएगा 0 और 8 से 6 जाएगा 2। ऑप्शन क्या आएगा बच्चों, डी आएगा इसका। आगे समझ में। तो कहने की बात एक ये कि आप लोगों को सिंप्लीफिकेशन में फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन याद करने के लिए पहले जो मैंने फॉर्मूले लिखाए थे 1 से लेकर 10 बार तक जो फॉर्मूले वो आपको प्रॉपर ढंग से याद करने हैं, उसके बाद में ये वाले क्वेश्चन करने, ठीक है। और ये क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में ऐसे आता है। देखो ये वाला क्वेश्चन अच्छा है, ये वाला भी डायरेक्ट अपने पास फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। कल मैंने बताया था ना एक फॉर्मूला था अपने पास में बड़ा सा फॉर्मूला, उस फॉर्मूले को एक्सटेंड किया था एक फॉर्मूले मैंने। वहां पे क्या क्या लिखा था मैंने, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस का 3abc था। देखो ऐसा फॉर्मूला था वो कल, देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस का सी क्यूब माइनस का 3abc इक्वल में था उसको 1/2। यहाँ पे था बच्चों ए प्लस बी प्लस सी, फिर था अपने पास बच्चों यहाँ पे देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर, ये था बच्चों। ये उस बड़े वाले फॉर्मूले से मैंने एक्सटेंड किया बच्चों, ठीक है ना। अब यहां देखो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस का 3abc दे रखा है, ठीक है। तो यहां लगाएंगे ये वाला फॉर्मूला। अब ये वाला फॉर्मूला क्यों लगा बच्चों यहाँ पे, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू अपन सम करने में 0 नहीं बन रहा है, तो यदि 0 नहीं बन रहा तो अपन इस वाले फॉर्मूले से करेंगे इसको, ठीक है ना। यहाँ पे अब रखो यहाँ वैल्यू 1/2, a की वैल्यू है बच्चों 59, b की वैल्यू 54, c की वैल्यू 57। अब यहां देखो a माइनस बी, तो 59 माइनस का 54, 5 5 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों 25, प्लस b माइनस सी, तो b माइनस सी देखो 57 माइनस का अपने पास क्या आएगा 54 माइनस 57 क्या आएगा बच्चों -3, तो -3 का स्क्वायर क्या आएगा 9। अब यहां देखो अपने पास में c क्या है 57 और c माइनस का a, 57 माइनस का 59 क्या आएगा -2 का स्क्वायर प्लस का 4, तो अपॉन में क्या दे रखा बच्चों अपने पास में, ये वाली रखी है 59 प्लस 54 प्लस 57, तो ये तो बच्चों इससे कैंसिल आउट हो गई है, ठीक है। अब फिर देखो 25 प्लस का 4, 29 प्लस का 9, 38। अब देखो 38 को 2 से डिवाइड करना है मेरे को, तो क्या आएगा इसका आंसर सॉल्व करने पे 19। तो ऑप्शन डी इज राइट। एक बार और देख लो बच्चों, यदि जब भी अपने पास में इस टाइप का क्वेश्चन आए इसमें ए बी सी अपने पास सम करने में 0 नहीं बन रहा है, तो क्या फॉर्मूला लगेगा अपने पास में 1/2 a प्लस बी प्लस सी, a माइनस बी का स्क्वायर b माइनस सी का स्क्वायर c माइनस a का स्क्वायर। तो 1/2 a b c अपने पास क्या दे रखा है 59 54 57 रख दिया मैंने यहाँ पे, a माइनस बी का स्क्वायर, a कितना है 59, b कितना है 54, माइनस किया -5 का स्क्वायर 25। अब b माइनस सी, b कितना है 54, c है 57, माइनस करने पे आएगा प्लस क्या है -3 का स्क्वायर 9, और c माइनस a, c क्या है बच्चों 57 माइनस 59 -2 का स्क्वायर प्लस का 4, ऐड करने में आएगा बच्चों 38 डिवाइड बाय 2,
इसका आंसर आएगा बच्चों ऑप्शन डी इज राइट। ठीक है, देखो स्टार्ट करते हैं नया क्वेश्चन। अब देखो बच्चों ये अच्छा क्वेश्चन अपने पास आया हुआ है ये। अब इसमें देखो बच्चों ये अपने पास जो 10 स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चन थे वो थे बच्चे अपने पास फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन। अब ये बच्चे अपने पास जो क्वेश्चन आए वो है कंसेप्ट पे। अब यहाँ पे देखो अपने पास √5 की वैल्यू गिवन है, √5 वैल्यू गिवन है 2.24। यदि मैं डायरेक्ट यहाँ रखता हूं तो वैल्यू अपने पास रूट में आ जाएगी बच्चों, और रूट में वैल्यू सोल्व नहीं कर सकते अपन। सबसे पहले क्या करेंगे, यहां से रूट में हटाता हूं। तो रूट कैसे हटेगा बच्चों, रूट हटाने के लिए क्या करते हैं अपन 9th क्लास में सीखते हैं रेशनलाइजेशन। क्या करते हैं, रेशनलाइजेशन। तो रेशनलाइजेशन क्या होता है बच्चों अपने पास है, नीचे वाली वैल्यू जो साइन दे रखा है रूट में उसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। देखो कैसे करेंगे, यहाँ पे √5 - 1 अपॉन √5 प्लस का 1। यहाँ पे देखो अपने पास प्लस के साइन है तो उसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड करना होता है उसमें। सॉरी यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो √5 - 1 अपॉन √5 माइनस। ठीक है, यदि यहाँ पे साइन माइनस का तो क्या करता है प्लस प्लस से करते हैं डिवाइड अपन। अब यहाँ देखो ऊपर क्या बना √5 - 1 √5 - 1। तो किसी भी सेम नंबर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करके क्या करते हो उसको स्क्वायर करते हैं अपन। तो यहाँ देखो √5 - 1 का होल स्क्वायर बन गया। अब मैं देखो रूट है ना, रूट दोनों वैल्यू रूट वो क्या कर लो इसको सेपरेट कर लो यहाँ पे, इसका रूट में अलग ले लिया यहाँ पे। ठीक है, नीचे देखो, नीचे बन रहा है a प्लस बी a माइनस बी। क्या होता है फॉर्मूला, देखो a प्लस बी ब्रैकेट a माइनस बी जब भी आए तो फॉर्मूला का लिखा था a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। a कितना यहाँ पे √5 का स्क्वायर क्या आएगा बच्चों 5 माइनस 1। अब इसका ले लेंगे रूट अपन बच्चों अलग से। ठीक है, अब देखो यहाँ पे स्क्वायर से रूट क्या बच्चों कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या बचेगा अपने पास में √, ये यहाँ पे बचेगा बच्चों √5 माइनस का 1 अपॉन में देखो यहाँ पे क्या बचेगा 5 - 1 क्या होता है बच्चों 4। 4 का रूट लो क्या आएगा बच्चों 2 आएगा नीचे। अब रख दो वैल्यू अपने पास में। अब मैंने क्या कर दिया यहाँ से रूट मैंने हटा दिया। अब देखो √5 वैल्यू यहाँ रखो तो क्या है अपने पास 2.24। तो 2.24 माइनस 1 अपॉन में 2। अब देखो 2.24 माइनस 1 क्या आएगा 1.24। अब 1.24 डिवाइड बाय 2 क्या आएगा 0.62। क्या आएगा 0.62। ऑप्शन ए इज राइट। एक बार फिर देख लो बच्चों, ये जब भी ऐसा क्वेश्चन है अपने पास में √रूट की वैल्यू गिवन हो और पूरा क्वेश्चन रूट में दे रखा हो तो पहली स्टेप क्या होती है बच्चों, जो आपके पास रूट दे रखा नीचे वो रूट क्या करेंगे हटाएंगे। कैसे हटाते हैं बच्चों, इसको हिंदी में बोलते हैं हर का परमेकन, रेशनलाइजेशन बोलते हैं इसको। ये होती कैसे अपने पास में, नीचे जो भी अपने पास वैल्यू दे रखी है उस वैल्यू का अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड करना होता है। तो यहाँ पे √5 + 1 है, उसका अपोजिट साइन क्या आएगा बच्चों √5 - 1 से मल्टीप्लाई उससे डिवाइड करेंगे। ठीक है, ये बनेगा a माइनस बी तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया। ये a प्लस बी a माइनस बी तो क्या बनेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखो मैंने क्या किया, मैंने जो रूट वाली वैल्यू थी उनको क्या करते हैं सेपरेट कर दिया। मैं अपन जानते हैं देखो एक अपन जानते हैं कैसे, देखो √x अपॉन वाई हो तो इसको बच्चों मैं क्या लिख सकता हूँ √x अपॉन में √y लिख सकता हूँ। ये अपन जानते हैं। ठीक है ना, तो वैसे लिखा मैंने यहाँ पे जो वैल्यू है इसका जो रूट है इसको मैंने सेपरेट कर दिया अलग अलग। ऊपर का रूट क्या कर दिया ऊपर कर दिया और नीचे रूट क्या कर दिया मैंने नीचे कर दिया बच्चों। तो यहाँ पे देखो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया मैंने, और यहाँ पे 5 - 1 क्या बच्चा 4 की वैल्यू क्या है बच्चों 2 और √5 की वैल्यू क्या है बच्चों यहाँ पे क्या 2.24। तो 2.24 - 1 1.24। अब देखो 1.24 का आधा क्या होता है 0.62। तो ऑप्शन ए इज राइट। आगे समझ में तो स्टार्ट करते हैं नया क्वेश्चन। अब देखो बच्चों ये क्वेश्चन हमारे पास अच्छा क्वेश्चन आया एग्जाम में ये। अब यहाँ पे देखो गिवन है इफ x = 1 अपॉन में 12 × 13। देखो यहाँ पे देखो पॉइंट पे इंटू दे रखा है, ऐसे गिवन है क्वेश्चन ये 1 अपॉन में 12 × 13 प्लस का 1 अपॉन में 13 × 14 ऐसे गिवन है, और 1 अपॉन में 23 × 24 ये ऐसे गिवन है बच्चों। ठीक है, और यहाँ y की वैल्यू गिवन अपने पास 1 अपॉन में 36 × 37 प्लस का 1 अपॉन में 37 × 38 ऐसे 1 अपॉन में 71 × 7। इस तरीके से थोड़े से इसमें यहाँ पे मिस्टेक किया है क्वेश्चन में करेक्शन में। अब देखो क्या निकालना है x अपॉन y निकालना है। अब देखो ऐसे तो बच्चों सोल्व करना पॉसिबल नहीं है इसका,
ऐसे यदि सोल्व करते हैं अपन, पहले इसको मल्टीप्लाई करो, फिर इस पूरी वैल्यू को एलसीएम लो, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो डायरेक्ट ट्रिक कैसे करेंगे अपन, इस वैल्यू को अपन इस तरीके से ब्रेक करेंगे कि अपनी एक सीरीज बने, उस सीरीज में वैल्यू क्या है बच्चों अपने कैंसिल आउट हो। तो यहां देखो, अब देखो यहां इन दोनों में अंतर कितने का है, एक का अंतर इन दोनों में। तो यहां इसको मैं कैसे ब्रेक करूंगा, देखो 1/12 माइनस का 1/13। यदि मैं इस वैल्यू को इस तरीके से कैसे लिखा बच्चों मैंने यहाँ पे, एक बार देख लो यहाँ पे, यदि मैं इसका एलसीएम लेता हूं तो क्या आएगा इसका एलसीएम, एलसीएम क्या होता है, दो नंबर का आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, तो एलसीएम आएगा बच्चों 12 × 13। ठीक है, तो 12 से 12 कैंसिल, क्या आएगा 13, 13 माइनस का 12, क्या आएगा सोल्व करने बच्चों यहाँ पे 1/12 ये आएगा। तो मैं इस वैल्यू को क्या लिखा बच्चों, ऐसे लिखा। अब बच्चों ये अपने पास क्या बन गया, पैटर्न बन गया, ऐसे इसको लिख दूंगा मैं यहाँ पे 1/13 माइनस का 1/14, ऐसे क्या लिखा 1/23 माइनस का 1/24। आगे बात समझ बच्चों, तो पैटर्न क्या बन गया देखो बच्चों, अब ये सब वैल्यू क्या जाएगी मेरी, कैंसिल आउट हो जाएगी। तो क्या बचेगा, पहली और लास्ट टर्म बचेगी। तो पहले क्या 1/12 माइनस का क्या बचेगा, जो पहली टर्म बचेगी 1/12, लास्ट टर्म बचेगी 1/24। एलसीएम क्या आएगा 24। तो सोल्व करने पे आएगा बच्चों यहाँ पे जो 24 एलसीएम आएगा, तो क्या बचेगा 2 माइनस का 1, 1/24। मेरी एक्स की वैल्यू आई 1/24। ऐसे देखो सिमिलर सोल्व होगा वाई की वैल्यू। अब यहां देखो वाई की वैल्यू क्या आएगी बच्चों मेरे पास में, वाई की वैल्यू क्या करूंगा, सेम करूंगा यहाँ पे, तो वाई की वैल्यू सेम ऐसी आएगी। वाई की वैल्यू देखो पहली टर्म बस क्या बचेगी 1/36, और लास्ट टर्म क्या बचेगी 1/72, बाकी टर्म क्या जाएगी बच्चों बस कैंसिल आउट हो जाएगी। ऐसे नेक्स्ट फुल करूंगा, क्या आएगी बच्चों यहाँ पे 1/72। अब पूछा क्या, एक्स अपॉन वाई पूछा अपने से। अब देखो एक्स को वाई से डिवाइड करो तो क्या आएगा यहाँ पे, देखो अब यहाँ देखो एक्स को एक्स अपॉन वाई पूछा अपने से यहाँ पे, तो 1/24 अपॉन 1/72, ये इससे कैंसिल होगा 3 बार, तो 3 कहां जाएगा ऊपर। तो इसका आंसर क्या आएगा बच्चों, ऑप्शन डी इधर है। एक बार फिर देख लो क्वेश्चन कैसे किया बच्चों मैंने यहाँ पे। देखो पहले तो क्वेश्चन में थोड़ी सी क्या थी, करेक्शन था अपने पास, गलती थी, तो मैंने सही लिखा क्वेश्चन को 1/12 × 13 ऐसे लिखा है यहाँ पे, ये दो तक दिया अपने पास यहाँ पे, और वाई की वैल्यू ऐसे गिवन। अब देखो इसमें पैटर्न क्या लगाया मैंने इसको ब्रेक किया इस फॉर्म में कि ये अपने पास एक सीरीज बन जाएगी। मैंने यहाँ पे लिखा है इसको 1/12 माइनस 1/13, तो एक पैटर्न बन गया अपने पास में। तो ये सब वैल्यू कैंसिल आउट हो रही है, पहली और लास्ट टर्म क्या अपने पास में बच रही है। अब पहली लास्ट टर्म को सोल्व आउट किया तो एक्स की वैल्यू है 1/24। ऐसे सेम अपने पास क्या आएगी, वाई की वैल्यू आएगी सोल्व करने पे 1/72 आएगी। अब एक्स अपॉन वाई पूछा है तो इसको डिवाइड किया तो क्या आएगा, इसका आंसर 3 आएगा बच्चों। तो ऑप्शन डी इज राइट। आगे समझो बच्चों, देखो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अपन। देखो बच्चों, अब देखो ये फिर से अपने पास एक फॉर्मूला क्वेश्चन आ गया। अब बताओ, आप बताओ कैसे करेंगे इसको। जो भी बच्चा इसको करेगा वो बच्चा सबसे पहले कमेंट्स में लिखेगा कि भाई सर इसका आंसर मेरा आ गया है। बताओ तो बच्चों आप लोग। देखो इसमें क्या गिवन है, a माइनस बी का क्यूब प्लस b माइनस सी का क्यूब प्लस c माइनस a का होल क्यूब, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का होल क्यूब, b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर का होल क्यूब प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल क्यूब। ठीक है, अब देखो कल बताया था बच्चों अपने पास यदि a क्यूब b क्यूब c क्यूब आता हो, कल लिखाया था फॉर्मूला, यदि a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इक्वल में क्या आएगा 3abc। ये कब आएगा बच्चों, इस करके लिखाया था, नोट करके यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी क्या बन जाएगा ना, 0 बन जाएगा। अब यहां देखो a इसको मानो, b इसको मानो, c इसको मानो, इनको ऐड करो। देखो ऐड करेंगे, देखो यहाँ पे a प्लस का है, यहाँ पे a प्लस का है, यहाँ पे a माइनस का कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे b माइनस का, यहाँ पे b प्लस का कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे c माइनस का, यहाँ पे c प्लस का कैंसिल आउट हो गया। मतलब abc सम करने में क्या बन रहा है, 0 बन रहा है। यदि abc सम करने में 0 बन जाए तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे 3abc लिखूंगा। क्या लिखूंगा 3abc, तो लिखो ऊपर 3abc। 3a कितना बच्चों a माइनस b, b कितना b माइनस c, c कितना c माइनस c। ऐसे सिमिलर देखा नीचे बच्चों, नीचे क्या गिवन, देखो यही गिवन है, ये यहाँ पे गिवन नीचे, यहाँ पे a क्यूब b क्यूब c क्यूब गिवन है। इसका सम भी क्या बन रहा है, 0 बन रहा है। देखो यहाँ पे a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल, c स्क्वायर से c स्क्वायर, b स्क्वायर से b स्क्वायर, तो abc सम क्या बन रहा है बच्चों, 0 बन रहा है। तो यदि a प्लस b प्लस c यदि 0 बन जाए तो क्या आएगा यहाँ पे 3abc, तो नीचे आएगा 3 a, यहाँ पे कितना है a, यहाँ पे बच्चों a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, b है b स्क्वायर माइनस का c स्क्वायर,
सी है सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब देखो बच्चों क्या बचेगा हमसे, देखो 3 से 3 कैंसिल हो गया। अब देखो ये फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी होता है, और ये बी प्लस सी बी माइनस सी, ये सी प्लस ए सी माइनस सी। तो यहाँ पे देखो माइनस वाली वैल्यू क्या हो कैंसिल हो जाएगी बच्चों। तो क्या बचेगा नीचे, ऊपर तो बचेगा 1, नीचे बचेगा अपने पास ए प्लस का बी प्लस का सी और सी प्लस का है, क्योंकि माइनस वाली वैल्यू तो क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसिल हो जाएगी। तो क्या है इसका आंसर 1/a प्लस बी प्लस सी प्लस ए। तो ऑप्शन डी इज राइट। आगे समझो बच्चों, देखो डायरेक्ट फॉर्मूला अपने पास याद था तो क्या करेंगे अपन, डायरेक्ट अप्लाई कर देंगे इसको, ठीक है। तो आप लोगों को फॉर्मूले याद करने का तरीका एक ही है, आप लोग ज्यादा ज्यादा क्या करो, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। देखो जब भी आपको फॉर्मूले याद करने, फॉर्मूले ऐसे याद नहीं होते आप लोगों को, फॉर्मूले याद करने का कंसेप्ट एक ही होता है कि आप उस फॉर्मूले बेस पे क्वेश्चन कर रहे हो। जैसे मैंने आपको 10-15 क्वेश्चन करवाए हैं, अभी मैं आपको और भी करवाऊंगा, पार्ट 3 भी आएगा अपने पास, पार्ट 4 भी आएगा। अभी मैं आपको एसएससी वाले क्वेश्चन, जैसे एसएससी क्वेश्चन अपने पास में आया, अभी आपके जो आपके पास पीवाई के लिए आऊंगा 2023-24 का 25 का क्वेश्चन लेके आऊंगा आप लोगों के लिए, तो उसमें एक क्वेश्चन और लेके आऊंगा आप लोगों के लिए। तो फॉर्मूले याद करने का कंसेप्ट अपने पास सीधा यही है कि आप उस फॉर्मूले बेस के कम से कम 20-30 क्वेश्चन निकाल दो, तो वो आपके क्या हो जाएगा बच्चों, एकदम प्रॉपर याद रह जाएगा, ठीक है। करते हैं क्वेश्चन स्टार्ट अपन। अब देखो यहाँ पे क्या होना है, सिंप्लीफाई द फ्लोइंग एक्सप्रेशन, सोल्व करना है इसको। देखो डायरेक्ट सीधा फॉर्मूला क्या होना है यहाँ पे, फॉर्मूला क्या बनना है, देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस का 2ab। अब देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या होता है फॉर्मूला, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। भाई ये फॉर्मूला तो अपन बचपन से पढ़ते आए हैं भाई, ये ऐसे मानो ये फॉर्मूला 4th-5th से अपन पढ़ना स्टार्ट करते हैं, मतलब अलजेब्रा में सबसे पहले अपन पढ़ते हैं ये फॉर्मूला ही है। तो क्या होता है फॉर्मूला, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस का 2ab। तो ये ऐसे गिवन है बच्चों के पास, इस फॉर्म में गिवन है क्वेश्चन, तो क्या है इसका आंसर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो यहाँ ए कितना है 2.19, बी कितना 3.81, ऐड कर दो बच्चों इसको। अब देखो 81 और 19, 100 का 0, 2 और 3 5 और 6, तो 6 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों 36। ऑप्शन सी इज राइट। आगे समझ में, तो कहने की बात है आप लोग फॉर्मूले के लिए ज्यादा ज्यादा प्रैक्टिस करिए बच्चों, बड़े सिंपल क्वेश्चन है। यदि फॉर्मूला क्वेश्चन आता है एग्जाम में आप लोगों को, तो मानो वो आपके बोनस वाला नंबर है, मतलब यदि फॉर्मूला नहीं आता तो वो आप लोगों के एक नंबर कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ऐसे सोल्व करना है, इसका 2.19 का स्क्वायर लेना पॉसिबल नहीं है बच्चों। तो ये क्वेश्चन आपके फॉर्मूला बेस ही हो सकता है, ठीक है ना। देखो नया क्वेश्चन एक और देखो, तो आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा आप लोगों का। जिस बच्चे को हमारी क्लास अच्छी लगी वो प्लीज लाइक शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं आप लोगों के लिए डेली बेसिस पे क्लास लेके आऊंगा बच्चों। मैं कंप्लीट मैथ आप लोगों को, मेरा टारगेट है कि 150 दिन में आप लोगों को 150 डेज में बच्चों में कंप्लीट मैथ करवा दूंगा आपको, ठीक है ना। जिसमें आपका प्रॉपर अर्थमेटिक के जो 20 टॉपिक है वो, और 4 से 5 टॉपिक होते हैं आपके एडवांस के, उसमें ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट होगी आपकी, मेंसुरेशन होगी कंप्लीट आपकी, ज्योमेट्री होगी आपकी, और आपकी क्या नाम है इसका अलजेब्रा होगी आपकी। तो चारों टॉपिक आपके एडवांस के, डीआई भी करवाऊंगा आपको, स्टैटिस्टिक्स भी करवाऊंगा आपको मैं, तो वो टॉपिक मिला के आपको 25 टॉपिक लगभग, तो अर्थमेटिक एडवांस कंप्लीट अपने चैनल पे होगी बच्चों। हर टॉपिक का 4 से 5 क्लास होगी, जैसे ज्योमेट्री वगैरह क्लासेस वो लेंथ टॉपिक है उसकी क्लास ज्यादा होगी एडवांस की, बाकी अर्थमेटिक के 4 से 5 क्लास में अपन कर लेंगे अच्छे से, ठीक है। पहली क्लास होगी अपनी एकदम नॉर्मल सी क्लास होगी बेसिक वाली, सेकंड क्लास में अच्छे क्वेश्चन आएंगे, थर्ड क्लास में पीवाईक्यू, फोर्थ क्लास में आपके जो लास्ट में आए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्लस पीवाईक्यू, दोनों का मिक्सअप लेके आऊंगा बच्चों, ठीक है ना। तो आप प्लीज जो क्वेश्चन आपको अच्छा लगे, जो आप रेफर करना चाहो, जो क्वेश्चन में आपको और, तो जो प्लीज बच्चा हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए बच्चों, ठीक है। आप लोगों का यही मैं सपोर्ट चाहता हूँ। देखो यहाँ पे क्या गिवन है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे क्या गिवन, देखो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में देखा ए प्लस बी। अब देखो यहाँ पे इसका स्क्वायर है, ये थोड़ा सा गलती है, ऐसे होना चाहिए, ठीक है नहीं। अब जानते हैं बच्चों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ये होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी, और नीचे क्या गिवन है बच्चों, ए प्लस बी गिवन है, नीचे अपने पास में ए प्लस बी गिवन है ना यहाँ पे। तो यहाँ देखो ए प्लस बी, ए प्लस बी क्या होता है बच्चों, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखो 17.46 माइनस का 4.46 क्या है बच्चों, 13 बचेगा अपने पास में, क्योंकि 6 से 6 0, 4 से 4 0, और 17 माइनस 4 13, तो ऑप्शन क्या आएगा बच्चों ए। तो
उम्मीद करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी। तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले और डेली हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं बच्चों। ठीक है, धन्यवाद बच्चों।